मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इस कथन को तो आपने सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2019 का परिणाम आ चुका है। सबसे पहले तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आप सबको रूबरू कराऊंगा। सिद्धार्थ पाठक जी, जी हाँ, इस परीक्षा में उन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है। पूरे प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। और आइए उनसे आज हम बात करते हैं, उनके इस सफ़र के अनुभव के बारे में जानेंगे और कुछ टिप्स भी लेंगे जो भी इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी सोचा था कि अपने जब नए जीवन के नए वर्ष में आप प्रवेश कर रहे होंगे तो ऐसा आपको एक शानदार तोहफा आपको मिलेगा? नहीं, इतना शानदार तो नहीं सोचा था। ये था कि कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी, बट 9वीं रैंक आएगी ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। बट जो भी है ईश्वर की कृपा है, घर वालों का आशीर्वाद है। सिद्धार्थ, आपने कब सोच लिया कि नहीं अब हमें अधिकारी बनना है, देश की सेवा करना है? कब सोच लिया आपने? नहीं, मन में था हमेशा से ही, क्योंकि हमारे पिताजी भी गेजेटेड ऑफिसर ही थे, तो उनको देख के हमेशा से ये अंदर से मोटिवेशन था कि कभी ना कभी इस फील्ड में जाना है। फिर ग्रेजुएशन का जब लास्ट ईयर था मेरा, तो उस टाइम फाइनली डिसाइड किया था कि मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जाना है। आईआईटी बीटेक जब आप में थे तभी आपने सोच लिया था कि नहीं जाना है जो है कि सिविल में? हाँ, आखिरी साल जब मेरा था 4th ईयर, उस टाइम फाइनली डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। आज कंपटीशन के दौर में क्या स्ट्रेटजी रही सिद्धार्थ आपकी? बहुत कठिन माना जाता है यह परीक्षा, कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है जी, और जो मेरी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और सिर्फ रटना नहीं है, उनके पीछे जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी समझना है। साथ में खुद को करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रखना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो है बहुत ही डायनेमिक हो गई है। सिर्फ फैक्ट्स रट के कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और जो भी करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रही है इन पे नज़र रखना है। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चंस लिखने की, ताकि जब आप फाइनली एग्ज़ाम में पहुंचेंगे तो आप मतलब पूरी तरीके से पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। आप इतनी सारी एग्ज़ाम दे चुके रहें कि वो जो एग्ज़ाम का फाइनल डे है वो भी आपको एक नॉर्मल दिन की ही तरह लगे। ऐसा नहीं हो कि उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाएं एग्ज़ाम हॉल में जाके। सिद्धार्थ, समाज के प्रति कुछ करने का जुनून आपको यहाँ तक ले आया है, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि नहीं आपके सामने क्या लगता है आपको कि विभाग में या फिर प्रशासन में क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, कैसे उससे आप निपटेंगे? कुछ ऐसी मतलब अपने लेवल पे सारे ही ऑफिसर्स लोग भला ही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत कमियां हैं। जैसे अभी थोड़ा हमारा प्रशासन जो जनता की डिमांड है उसके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर होने में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि कोई भी आम आदमी जो सबसे निचले दर्जे का आदमी है वो भी हमारे ऑफिस में आए, अपनी समस्याएं बताए, और हम उसकी समस्याओं को जहां तक पॉसिबल है उसको दूर करने की कोशिश करें। और इन समस्याओं के लिए जो सरकार बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चला रही हैं उनको भी जो उनके राइट बेनिफिशियरीज़ हैं वहाँ तक वो स्कीम पहुँचे, और कोई मिडिल मैन जैसी चीज़ें ख़त्म हो, और जो निचले स्तर के लोग हैं उनका भी एम्पावरमेंट हो और वो भी आगे बढ़े। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि यह पीढ़ी जो है एक अलग तरीके से समाज के प्रति कुछ करना चाहती है। जो असफल अभ्यर्थी हुए हैं, खास तौर पर मेंस में क्वालिफाई होने के बाद जो इंटरव्यू में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो असफल हुए हैं, वो थोड़ा सा कहते हैं कि निराश हुए, हताश हुए, उनके लिए विशेष आपका क्या सलाह होगा सिद्धार्थ? हाँ, थोड़ी सी निराशा तो होती है क्योंकि साल भर की पूरी मेहनत होती है, बट यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी आपकी कमियां रही हैं उन पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अंतर नहीं होगा मेरे में और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके में भी। बस थोड़ी बहुत हो सकता है प्रैक्टिस की कमी हो या उस दिन आपका लक साथ नहीं दिया हो। तो अभी कुछ दिन में मार्कशीट्स भी आएंगी, तो उसमें आप देखिए कि आपके मार्क्स कहाँ पे कम रह गए हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग लगे रहिए। हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी सफलता मिलेगी सबको ही। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सिद्धार्थ कि आप क्या यूपीएससी के लिए भी जाना चाहेंगे? एक और टारगेट आपका कुछ ऐसा फ्यूचर के लिए? हाँ, मेरी कोशिश है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की, और अभी मेरी तैयारी चल ही रही है, तो देखते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए, आपने हमें समय दिया और एक बार फिर आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एक नए सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ, एक खास मुलाकात, और उन जो भी असफल अभ्यर्थी उनके लिए खास अपील रहेगी कि कृपया करके आप निराश न हो, एक बार ज़रूर प्रयास करें, आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। नमस्कार।